नमस्कार दोस्तों, आपका बधाई अमर प्रभात के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने आकाश सक्सेना मौजूद हूँ। आइए आज जानते हैं बदायूं जनता की जुबानी कि बदायूं में बीजेपी की हार का कारण क्या रहा। तो वहीं बदायूं समेत यूपी के भी बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहा जो कि बीजेपी को इस बार बहुमत काफ़ी कम मिला। देखते रहिए मेरे साथ अमर प्रभात के लिए ऑनलाइन डेस्क आकाश सक्सेना की रिपोर्ट। बार लोकसभा चुनाव जो है अब खत्म हो चुके हैं और परिणाम भी आ चुका है 4 जून के बाद जी। बदायूं समेत यूपी में बीजेपी का हार का कारण क्या रहा? हार का कारण ये है कि इन लोगों की इतनी तानाशाही थी, गरीबों के मकानों पर बिल्डोज़र चलाए गए, गरीबों को सताया गया, गरीबों को परेशान किया गया। इसके चलते इनको इतना नुकसान झेलना पड़ा। और तो और बेरोज़गारी, लोग यहाँ कमाने को मजबूर हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, पढ़ा लिखा आदमी बेरोज़गार है, करे तो क्या करे। इसी कारण इनको इतना नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है। और अगर इन लोगों ने अब भी अपना रवैया नहीं बदला तो आने वाले टाइम में ये 33 की जगह 13 पर रह जाएगी। यही कारण रहा। विपक्ष लगातार कहता था कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई सेटिंग कर रखी है सत्ता दल ने, बीजेपी ने। इस बार तो अच्छा बहुमत मिला है यूपी में, क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम बहुमत मिला है वो बात ठीक है, लेकिन बेईमानी भी बहुत हुई है, बहुत बेईमानी हुई है। जो प्रत्याशी जीता हुआ था दोबारा रिकाउंटिंग करा कर उसको हरवाया गया। जनता ने इस बार इतना वोट दिया कि ये जो लोग हैं ये समझ नहीं पाए कि वोट पड़ा तो पड़ा कहाँ से। क्या नाम है आपका? अमित नाम मेरा। बदायूं में बीजेपी की हार का कारण क्या रहा है? हार का कारण तो ये रहा कि तानाशाही चल रही है, जो भी नेता है सब फर्जी हैं। और हार का कारण सबसे बड़ा तो ये रहा उनका कोई भी उनकी बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हो पाया। बिल्कुल बेकार, सड़कें देखो, लाइटें देखो, और ये सारे कुछ कोई उनका काम नहीं हो पाया। उनके घर पे जाओ, चक्कर लगाओ। और गरीब आदमी तो इतना परेशान है, बहुत ही ज़्यादा है कि फार्म डालना है नौकरी के लिए, नौकरी फार्म लीक हो जा रहे हैं बेचारे। हम जैसे क्या करें गरीब आदमी? हम पैसा मेहनत मजदूरी करके फार्म डालते हैं, वो लीक हो जाते हैं, हमारे पैसे भी चले जाते हैं और फार्म भी साला लीक हो जाता है। सबसे बड़ा कारण तो यही रहा बेरोजगारी। पढ़ा लिखा आदमी जिनने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, वो ट्रिलिए चला रहे हैं। सियासी आदित्य यादव बदायूं सांसद बन चुके हैं, क्या उससे उम्मीदें लगती हैं आपको? हाँ, उम्मीदें तो हैं उनसे, क्योंकि उनके जो भाई थे धर्मेंद्र यादव, उनका कार्यकाल में अच्छा काम हुआ था काफ़ी। तो उस बेहतर से हम चाह रहे हैं कि उनसे भी हमें उम्मीदें हैं काफ़ी कि वो अच्छा काम करें और बदायूं का अच्छा विकास करें। जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी ने किया था काम, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि वो जो उनके भाई हैं वो भी अच्छा काम करें, आदित्य यादव जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। क्या कारण रहा इस बार बदायूं से बीजेपी की हार? बदायूं से बीजेपी के हारने के 2-3 कारण रहे। पहला कारण बीजेपी का बाहर का उम्मीदवार होना, दूसरा कारण समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना, तीसरा कारण जो स्थानीय नेता हैं वो बिल्कुल भी इस शहर की ओर या इस लोकसभा की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उनकी उदासीनता प्रमुख कारण रहती है इस शहर को हराने में। और विधानसभा चुनाव में भी अगर यही व्यवस्था रही तो विधानसभा चुनाव भी हारेंगे। जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनकी आप अनदेखी करेंगे, उन्हें देखेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, संवादहीनता रखेंगे तो आप हारेंगे, ये तय है। बीजेपी की हार का कारण क्या रहा? मुद्दा यही रहा, जो महंगाई चल रही है, बेरोज़गारी चल रही है, उस पर ज़्यादा ही फोकस दिया आज की जनता ने। और जो महंगाई इस तरह बढ़ गई है, जो चीज़ हमें पहले 100 की मिलती है आज वो डबल हो चुकी है। और रहा अग्निवीर से भी लोग काफ़ी युवा परेशान हो चुके हैं। इस परेशानी के कारण यहाँ बीजेपी हार चुकी है। हो सकता है आगे भी ऐसा हो कि बीजेपी की कम सीटें आएँ। अब समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव बदायूं में सांसद बन चुके, क्या उम्मीदें हैं? उनसे उम्मीद ये रहेगी यहाँ का विकास हो और आगे जनता उनको फिर से जिताए। काम वाम तो कुछ हुआ नहीं थे पिछली बार। अब तो लोग काम चाहते हैं, युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, नौकरियां हैं नहीं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, दर दर आदमी भटक रहा है, परेशान है। बस यही वजह रही है। अब ये सांसद बने हैं, देखते हैं इनको भी क्या करते हैं ये। जब ये अच्छा काम करेंगे तो ये अगली दफ़ा देखेंगे, इनको नहीं करेंगे तो ये भी बदलाव की स्थिति में आएंगे। यूपी में भी अधिकतर देखा कि बीजेपी की सीट बहुत ही कम आई है, तो क्या लगता अन्य
सीटों पर भी कि काम हुआ नहीं क्या? बिल्कुल काम नहीं हुआ, ज़मीनी तो कोई काम हुआ ही नहीं है, सिवाय इस हिंदू मुसलमानी के अलावा और कोई काम दिख ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक। बेरोज़गारी हर जगह है, बल्कि सरकार दूसरी बदली जाएगी, ये नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। बदायूं में बीजेपी की हार का कारण क्या रहा? हार ये है, काम करें और काम ना करना भी एक वो होती है, जैसे क्या नाम है, जनता के बीच में जुड़े रहना है, जनता के साथ रहना ही बहुत ज़रूरी होता है। जनता ही वोट डालती है, जनता के उससे ही सहयोग से ही आगे कहानी चलती है। क्या लगता है अब बीजेपी के जो है कुछ अब बदलाव होंगे? काम दिखेगा। सपा के आदित्य यादव बदायूं सांसद बन गए, क्या उम्मीद है? अब देखो जब नए चेहरा आए, अब काम करके दिखाते हैं तो देखा जाएगा इनका भी भैया हिसाब किताब क्या है। हाथ के कारण तो कई थे, एक मेन कारण तो कैंडिडेट ही था। कैंडिडेट लोकल का होता, यहाँ का शहर का होता तब अलग बात थी। अब आप बाहर से बुला रहे हैं, कैंडिडेट आए नहीं आए, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, फिर क्या मतलब रहेगा। यहाँ का था कैंडिडेट, जैसे दीपू हैं विनोद कुमार साक्य, ऐसा कैंडिडेट अगर यहाँ होता तो बात ही कुछ और होती। और दूसरा, शहर में कोई काम तो हो नहीं रहा, देख ही रहे हो कितनी गंदगी है शहर में, कोई ढंग से काम तो होता नहीं है। वो उस पर डालते हैं कि टाउन एरिया करेगी, नगर पालिका करेगी, कि विधायक निधि करेगी, इसी चक्कर में रह जाता है सारा। अब समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव बदायूं से चूंकि सांसद बन गए, क्या उम्मीद है? भैया देखो, नए हैं, युवा नेता हैं, देखो क्या करते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। लगती तो है उम्मीद कुछ करेंगे, तो कुछ करेंगे तो आगे भी जीतेंगे, नहीं करेंगे तो एक बार कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा थोड़ी चढ़ेगी। बीजेपी की हार का कारण क्या रहा बदायूं समिति में? बीजेपी के हार का कारण दे रिया तो जो सोच रहे थे, समझे, तो गलती हुई उनसे बहुत बड़ी। नहीं वरना बीजेपी कभी नहीं हारती। जो वो चुनाव जो हुए तो पब्लिक थोड़ी भटक गई, इस बार सारा वोट साइकिल को दे दिया गया, ना वरना उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। ये जनता ने देखा कि हमारे गैयें बहुत छोड़ी जा रही हैं और खेतों में, तो जनता ने इस मारे वोट सारा दोनों को मिल के दे दिया गया, नहीं वरना सारा वोट मोदी के खाते में जाता।